दोस्तों आज का हमारा विषय है पारिस्थितिकी तंत्र। आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और इसका कहाँ कहाँ योगदान होता है। तो आज हम सारी बात इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा पारिस्थितिकी जो शब्द है, इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है टेंसले। क्या नाम है? देखिए टेंसले, है ना। टेंसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए, है ना, सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों इन्होंने। ठीक है, देखिए, है ना, सबसे पहले किसने किया था? पारिस्थितिकी जो शब्द है, सबसे पहले टेंसले एक वैज्ञानिक है, इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जीव विज्ञान की एक शाखा है दोस्तों। क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीवधारी का तथा उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? देखिए, है ना, जीवधारियों का। ठीक है, देखिए क्या होता है? जीवधारियों, है ना, जीवधारियों का तथा आसपास के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, देखिए, है ना, तथा आसपास के, देखिए, है ना, आसपास के वातावरण का। ठीक है, क्या है? किसका? आसपास के वातावरण का अध्ययन किया जाता है ना। देखिए, है ना, अध्ययन किया जाता है ना, अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका परिभाषा हो गया। देखिए, जीवधारी क्या है ना, क्या होता है? ठीक है, देखिए, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों तथा उसके आसपास का वातावरण का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ये हो गया। अब देखते हैं उसका घटक क्या होता है दोस्तों। घटक की बात करें तो घटक दो होता है। ठीक है, पहला होता है ना, जैविक घटक होता है, दूसरा अजैविक घटक होता है। जैविक घटक से तात्पर्य होता है जीवन से, यानी कि जीवित से, है ना। तात्पर्य है दोस्तों क्या है? जीवित से, कि है ना, जो जीवित, है ना, जीवित होगा दोस्तों। ठीक है, अजैविक से क्या होगा दोस्तों? ठीक है, जिसमें जीवन न हो। ठीक है, तो क्या हो? जीवन न हो। ठीक है, अर्थात मृत कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, मृत कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आते हैं। ठीक है, तो अब जैविक समझ गए, जैविक से जीवन हो गया, जैविक से जीवन नहीं होता है यानी कि मृत होता है, इससे हो गया। ठीक है, अब देखते हैं जो जैविक घटक होता है दोस्तों, इसको तीन भागों में फिर से बांटते हैं। पहला होता है उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अब घटक होता है। ठीक है, तो देखते हैं उत्पादक क्या होता है दोस्तों। उत्पादक की बात करें तो उत्पादक क्या होता है? ठीक है, देखिए, उत्पादक वे होते हैं जो हरे पेड़ पौधे आते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? उत्पादक में हरे पौधे आते हैं दोस्तों। ठीक है, जितने भी हरे पौधे हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? सूर्य के, देखिए, है ना, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या पेड़ आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, वो सारी चीजें हमारे उत्पादक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जैसे धान हो गया, ठीक है, धान, गेहूं, ये सारी चीजें क्या है? उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उपभोक्ता किसे कहते हैं दोस्तों। उपभोक्ता यानी कि उपभोग करना होता है, यानी कि उत्पादक को उपभोग के रूप में ग्रहण करेंगे, उसको हम कहेंगे उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, तो उपभोक्ता का भी प्रकार है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या क्या है। उपभोक्ता का तीन प्रकार है दोस्तों। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, क्या है? देखिए, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, दूसरा होता है, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो देखिए, इसके अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जो हरे पेड़ पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं दोस्तों? देखिए, हरे पेड़ पौधों को। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आएंगे? जो शाकाहारी होंगे दोस्तों, जैसे कि गाय बैल हो गया, ठीक है, गाय हो गया, ठीक है, गाय बैल, ठीक है, भैंस हो गया, ठीक है, क्या हो गया? भैंस हो गया, बकरी, ये सारी चीजें क्या होता है? जो से प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये शाकाहारी पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसको हम कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है दोस्तों। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें दोस्तों, तो देखिए, इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि इसको जो ग्रहण करेगा, गाय बैल, है ना, बहन, ये सारी चीजों को कौन ग्रहण करेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कुत्ता होता है दोस्तों, है ना, क्या हो गया? कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गया, ठीक है, कुत्ता, लोमड़ी, ये सारी चीजें जो जंतु होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ये सारे जंतु आते हैं। अब चलिए देखते हैं तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है। देखिए, तृतीयक उपभोक्ता की बात करते हैं तो तृतीयक उपभोक्ता में वे जंतु आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं दोस्तों। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता को। अब जैसे कुत्ता, लोमड़ी, ये सारे जो जानवर हैं, इसको कौन खाएगा दोस्तों। ठीक है, बड़े जानवर खाते, जैसे कि बाघ हो गया, ठीक है ना, बाघ है, ठीक है, चीता हो गया, ठीक है, बाघ, चीता, है ना, शेर, ये सारे जो जंतु हैं दोस्तों, इसको क्या है ना, ये द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तृतीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, देखिए, उपभोक्ता का तीन प्रकार है दोस्तों। ठीक है, तीनों प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया और तृतीयक उपभोक्ता हो गया। अब चलिए देखते हैं अब घटक क्या होता है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं जो अपघटक है हमारा, अपघटक किस, है ना। ठीक है, देखिए, अपघटक, अपघटक के अंतर्गत देखिए, अपघटक के अंतर्गत वे जंतु आते हैं दोस्तों जो मृत जीव जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो जैसे कि ये सारे जंतु मर जाएंगे तो इसको भोजन के रूप में ग्रहण कौन करेगा? अपघटक के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं वो ग्रहण करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आता है दोस्तों, देखिए, कवक हो गया,
है ना, क्या हो गया, कवक हो गया दोस्तों, और क्या हो गया, जीवाणु हो गया। ठीक है, कवक और जीवाणु है ना आते हैं अपघटक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपघटक हो गया, यानी कि जैविक घटक है ना कंप्लीट हो गया। जैसे उत्पादक हो गया, उपभोक्ता और अपघटक हो गया। अब चलते हैं हम अजैविक घटक। देखिए अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं। ठीक है, अजैविक घटक के अंतर्गत देखिए वे आते हैं है ना, जो देखिए है ना क्या होता है, जैसे कि है ना जिसमें कि जीवन ना हो, अजैविक घटक जैसे कि प्रकाश हो गया। ठीक है, देखिए है ना प्रकाश है। ठीक है, ताप हो गया है ना, ताप दाब। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ आते हैं, जैसे कि कार्बनिक हो गया। ठीक है, कार्बनिक है ना, कार्बनिक घटक हो गया। ठीक है, कार्बनिक हो गया, अकार्बनिक हो गया। ठीक है, अकार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक अकार्बनिक हो गया। ठीक है, तो ये सारी यानी इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रकाश, ताप, दाब, ये आदि सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा पारिस्थितिक तंत्र का है ना एक है ना कंप्लीट चैप्टर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।